हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या बाजार में खतरे की घंटी बजने लगी है? स्टॉक मार्केट जो है वो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के बहुत ही निकट करीब पहुंच के और उसने रिवर्स मारा है और आज भी मार्केट गिरा है और पिछले कई दिनों से लगातार ये मार्केट गिर रहा है पॉजिटिव सिग्नल्स होने के बाद भी। पॉजिटिव सिग्नल्स क्या रहे? फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम किया। चाइना और अमेरिका के मध्य बातचीत जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही पर नेगेटिव भी नहीं थी। ओके, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में 500 से 600 पॉइंट जो है वो लूज किया है और ये सिर्फ खतरे की घंटी में भारत के निफ्टी के प्रदर्शन पे नहीं बोल रहा हूं बल्कि विश्व भर में मार्केट का कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, 30 अक्टूबर को S&P 500 ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब S&P 500 ऑल टाइम हाई बना रही थी तब इस 500 शेयर वाले जो सबसे बड़े अमेरिका में लिस्टेड कंपनीज जो सबसे बड़ी 500 कंपनीज है उनका जो ये इंडेक्स है उस 500 कंपनीज में से 294 कंपनीज जो थी उन्होंने उस दिन अपना वैल्यू अपना मार्केट कैप लूज किया। इसका मतलब उनके स्टॉक्स उस दिन गिरे थे। बीस्पोक इन्वेस्टमेंट नाम की एक रिसर्च फर्म है जिसने बताया है कि जब कभी भी 500 में से 250 से ज्यादा शेयर्स नीचे गिरते हैं तो S&P 500 का आगे आने वाले एक महीने के लिए जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहता है। यानी मार्केट ब्रेथ जो है वो खराब हो रहा है वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक इंडेक्स के लिए। S&P 500 वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है। अब आप बोलोगे मैं S&P 500 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है, इंडिया के जो इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं। S&P 500 को ही पूरी तरीके से जो है ये फॉलो करते हैं या नैस्डैक को फॉलो करते हैं, डाउ जोन्स को। कहने का अर्थ ये है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का पिछलग्गू है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो यदि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में हमें खतरे की घंटी नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ब्रेथ कम हो रहा है, मार्केट ब्रेथ खराब हो रहा है, स्टॉक्स ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है पर स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये उथला मार्केट है, हॉलो मार्केट है और इसके अंदर में डेप्थ नहीं है। ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, पिछले हफ्ते रेयर अर्थ मेटल्स जो कंपनीज थी वो काफी गिरी इन द सेंस बहुत ज्यादा नहीं, बट एक दिन में 10-12% का इनका करेक्शन हुआ था जिस दिन अमेरिका और चाइना के बीच में डील अनाउंस हुई थी कि एक साल तक जो है वो चाइना रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर में प्रतिबंध नहीं लगाएगा उसके एक्सपोर्ट के ऊपर में। चाइना ने बोला था हम जैसे पहले एक्सपोर्ट होने दे रहे थे वैसे ही होने देंगे पर लाइसेंस लेने की जरूरत है। ठीक है, पिछले हफ्ते ये कहानी थी। पिछले हफ्ते की कहानी हमने देखा कि जितने ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने अपने मार्केट कैप को लूज किया। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसके बावजूद भी जो है ड्रोन के प्राइसेस गिरने नहीं चाहिए थे, स्टॉक प्राइसेस, बट ड्रोन मेकर्स के प्राइसेस गिरे। और अब हमें नजर आ रहा है कि जो हाईटेक कंपनीज हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, उन कंपनीज के शेयर में गिरावट आ रही है। फेसबुक ने जिस दिन अपना रिजल्ट अनाउंस किया, फेसबुक का शेयर 11% डाउन था। उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट का भी रिजल्ट आया था। माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा था परंतु उसके बावजूद भी जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 से 7% माइक्रोसॉफ्ट के भी शेयर्स गिरे थे। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी यदि मार्केट नीचे इसके बाद भी स्टॉक्स नीचे गिरे तो इसका मतलब है, आप समझ जाइए कि इन्होंने जो प्राइस अटेन करना था वो प्राइस अचीव कर लिया है। दोस्तों, अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक्स में बहुत अंतर है। ये बात को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। अच्छे स्टॉक्स वही हैं
जो आपको कम दामों पे मिले, अच्छी कंपनी की, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि काफी अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो गिरती हैं किसी ना किसी कारणवश से। जब आप सही प्राइस पॉइंट पे एंटर कर जाओ, जब नीचे गिरी हुई हो उस प्राइस पॉइंट पे आप एंटर कर जाओ, तो उसको अच्छा स्टॉक कहेंगे। परंतु फेसबुक जैसा स्टॉक जो कि बहुत हाई चला गया है, टेस्ला जैसा स्टॉक जो कि बहुत हाई चला गया है, यदि आप उसमें एंट्री मारते हो तो उसके बाद में आप, भली कंपनी कितनी भी अच्छी है, पर सही एंट्री पॉइंट नहीं होने के कारण आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अच्छा स्टॉक और अच्छी कंपनी में बहुत अंतर रहता है। और अमेरिकन मार्केट के खराब होने का एक बड़ा रीजन ये है कि S&P 500 जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है, इसमें 38% वेटेज जो है वो गिन के टॉप 8 कंपनीज का है, जिसमें मैग्निफिशेंट 7 जो हम नाम लेते हैं वो सातों की सातों कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं? एप्पल है, फेसबुक है यानी जिसको मेटा भी बोलते हैं, अमेजॉन है, गूगल है जिसको अल्फाबेट अभी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है और टेस्ला है। ये सातों कंपनीज को मैग्निफिशेंट 7 का नाम दिया जाता है। अब ये यदि 38% हो जाए, 38% हो जाए टोटल मार्केट का, आप समझिए आज की डेट में $23 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन के बीच में S&P 500 का जो मार्केट कैप है वो इन 7 कंपनी से आता है, जो मैंने मैग्निफिशेंट 7 आपको बताया, और ये 38% है। तो आप ये समझ जाइए कि कितना ज्यादा जो है ये बड़ी कंपनीज, जिनको हम अच्छी कंपनीज भी कहते हैं, जो सातों के मैंने नाम लिए, उनके स्टॉक प्राइसेस कितने ऊपर चले गए। तो जब स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई चले जाए उस टाइम पे आप एंट्री मारो, कितना भी कंपनी अच्छा हो, आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये बात को आप गांठ बांध के समझ लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसलिए अच्छी कंपनीज और अच्छे स्टॉक्स, इसके बीच में भेद करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। एक और कहानी, बड़ी कहानी जो आपको समझनी जरूरी है और जो दिलचस्प कहानी है, यदि अभी तक किसी ने भी वीडियो देखा होगा तो अब जो है आपको बहुत अच्छा रोचक जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिका का पूरा स्टॉक मार्केट जो है ये दौड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे, कि एआई में भयानक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस बात पे स्टॉक मार्केट दौड़ रहा है। और जो टॉप 2 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों की दोनों, इनफैक्ट एप्पल भी है, बट एप्पल एआई में उतना खर्च नहीं कर रहा। ये आज की डेट में वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, एनवीडिया, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट एआई पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और जो इन्होंने अपना दाव खेला है एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने, वो दाव एक ऐसी कंपनी पे खेला है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो वो मार्केट वो कैसा परफॉर्म कर रही है किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। ये बहुत रोचक चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान आप में डालिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। इस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई के साथ में एनवीडिया ने टाइप किया है, टाइप बोल लीजिए, एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके मुताबिक एनवीडिया ओपन एआई में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो फिर ओपन एआई क्या करेगा? ओपन एआई जो एनवीडिया से ये $100 बिलियन मिलेंगे, उससे वो एनवीडिया के चिप्स खरीदेगा। आप समझ रहे हैं? एनवीडिया खरीद रहा है शेयर्स ओपन एआई में, जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी स्टॉक खरीद रही है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। उसके बदले में जो $100 बिलियन आ रहे हैं ओपन एआई में, जो कि अनलिस्टेड है, वो वापस एनवीडिया को दे देगी उसके चिप्स खरीद के। ओपन एआई ने एनवीडिया के साथ में जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से ये 5 मिलियन चिप्स खरीदने वाली है एनवीडिया से ओपन एआई, जो लगभग $350 बिलियन के आसपास आता है। या आने वाले 2-3 सालों में ऐसे स्टैगर्ड वे में खरीदेगी, ये नहीं कि एक ही बार में $350 बिलियन या 5 मिलियन चिप्स खरीद डालेगी, ठीक है।
तो ये एनवीडिया वर्ल्ड की आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। ये दाव खेल रही है ऐसी कंपनी पे जो लिस्टेड नहीं। अब दूसरी बड़ी कंपनी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने 2015-16 से लेके अभी तक ओपन एआई में $13.7 बिलियन, $14 बिलियन आप समझ लीजिए, इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे। और आज की डेट में जो शेयर्स खरीदे थे ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने, उसका वैल्यू जो है लगभग 135 से 140 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। आप बोलोगे ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि ओपन एआई का ही वैल्यूएशन $500 बिलियन के ऊपर है। ओपन एआई लिस्टेड नहीं है, बट जिस प्राइस पे एनवीडिया इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, या आगे जो कंपनीज मैं आपको बताऊंगा, वो जिस प्राइस पॉइंट पे ओपन एआई के शेयर्स खरीद रही है, उसके हिसाब से ओपन एआई का मार्केट कैप यदि आज की डेट में लिस्टेड होता तो $500 बिलियन होता। लिस्टेड नहीं है तो भी $500 बिलियन जो है वो इसका मार्केट कैप है, ठीक है, ओपन एआई का। अब ओपन एआई ने एक और कंपनी जो सेकंड सबसे बड़ी चिप मेकर है, जिसका नाम है ब्रॉडकॉम, उसके साथ में भी एग्रीमेंट किया है। और ब्रॉडकॉम के साथ में इसने ये कहा है कि भाई हम जो है वो आपसे 10 गीगावाट की कंप्यूटिंग कैपेसिटी खरीदेंगे। 10 गीगावाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, ठीक है, अगर मैं पावर के लिहाज से बोलूं तो 10 गीगावाट यानी 10,000 मेगावाट। तो 10 गीगावाट की कंप्यूटिंग पावर जो है वो ओपन एआई ब्रॉडकॉम से खरीदने वाला है। ब्रॉडकॉम अगेन लिस्टेड कंपनी है, और ब्रॉडकॉम ने इस साल बहुत तोड़ू फोड़ू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक और लिस्टेड कंपनी है एएमडी। एएमडी थर्ड सबसे बड़ी चिप मेकर है। इसके साथ में भी ओपन एआई ने जो है वो टाइप एग्रीमेंट किया है, और इससे 6 गीगावाट ऑफ कंप्यूटिंग पावर जो है वो ओपन एआई खरीदने वाली है एएमडी से। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये कुल मिला के, अच्छा इसके अलावा ओपन एआई ने ओरेकल के साथ में भी एग्रीमेंट किया है, और ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एग्रीमेंट किया है। और ओपन एआई का कहना है कि 2033 तक हम 250 गीगावाट कंप्यूटिंग पावर जो है अमेरिका में खड़ी कर देंगे। और इसके लिए यदि आज के रेट हम पकड़े तो $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अमेरिका का जीडीपी $30 ट्रिलियन है, यानी 1/3 ऑफ अमेरिकन जीडीपी सिर्फ एक कंपनी बोल रही है, ओपन एआई, कि हम इतना कंप्यूटिंग पावर लगाने के लिए, जो कि 250 गीगावाट का है, उसमें $10 ट्रिलियन खर्चा कर डालेंगे। तो आप ये समझिए कि ये अनलिस्टेड कंपनी जो है ओपन एआई, इसके ऊपर में कितना बड़ा दाव जो है अमेरिका की लिस्टेड कंपनीज लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो वर्ल्ड की आज की डेट में थर्ड सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया जो $5 ट्रिलियन से ज्यादा जिसका मार्केट कैप है, वो ओपन एआई के ऊपर में दाव खेल रहा है। ब्रॉडकॉम खेल रहा है, एएमडी खेल रहा है, ओरेकल खेल रहा है। ये सब के सब जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो ओपन एआई के इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हैं। और ओपन एआई लिस्टेड नहीं है। सबसे मजे की बात, प्राइवेट कंपनी है, सैम ऑल्टमैन उसके ओनर है। चैट जीपीटी उनका सबसे फेमस प्रोडक्ट है जो आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पूरा जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट दौड़ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे दौड़ रहा है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज ऊपर जा रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज ऊपर जा रही हैं, इन सारी लिस्टेड कंपनीज ने दाव खेला है एक अनलिस्टेड, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर में, जिसका नाम है ओपन एआई। तो दोस्तों, यदि ओपन एआई से जो उम्मीद की जा रही है, उस उम्मीद पे यदि नहीं खरी उतरी, तो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक्स भरभरा के पूरे गिरेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स भरभरा के गिरेंगे तो अमेरिकन मार्केट गिरेगा, और अमेरिकन मार्केट नीचे गिरेगा तो उसका असर इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, बहुत सावधान होके स्टॉक मार्केट में अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी और ने भी बताई होंगी।
ध्यान से इसको सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। इस पे मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिले। दोस्तों, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इस वोलेटाइल मार्केट में, या जो दिख रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट शायद नूज डाइव हो सकता है, गिर सकता है, जिसका रीजन मैंने आपको बताया कि अमेरिकन मार्केट से हमारा मार्केट बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है और अमेरिकन मार्केट जो है वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स पे दांव खेल रहा है। तो ऐसे टाइम में मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बचा रहा हूं, इसके ऊपर में मैं एक पेड वीडियो जो है वो लेके आने वाला हूं। 9 नवंबर को लाना चाहता था, परंतु बहुत सारे पुराने वीडियोस जिन लोगों ने देखे थे पेड वीडियोस, लगभग 150 के ऊपर लोगों ने वो पेड वीडियोस अभी तक देख लिए हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज और फोन आए कि अभी तक उनका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं खुला है, तो थोड़ा सा और आगे खिसका दें। तो 16 नवंबर को मैं ये पेड वीडियो डालूंगा। हालांकि मेरी पूरी तैयारी है 9 नवंबर को डालने की, परंतु आप ही लोग के रिक्वेस्ट के कारण मैं 16 नवंबर को आप लोगों के साथ साझा करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी कि ये गिरते हुए मार्केट में मैं कैसे अपने निवेश को बचाऊं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप लोग मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। यदि आप लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर है मेरा 9860317209। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का थोड़ा सा नॉलेज कर्व अमेरिकन मार्केट के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और क्यों मार्केट ऊपर गया 2025 में अमेरिका का, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू फ्रेंड, गुड नाइट, बाय।